हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ वेक्टर स्पेस। आज हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसका टॉपिक है हमारा आज लीनियर सम्स ऑफ द सब स्पेसिस, टू सब स्पेसिस। उसको देखने वाले हैं। इसका थ्योरम्स भी है, दो थ्योरम एग्जामिनेशन में थ्योरम पूछता है, इसका साथ ही डेफिनेशन पूछता है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम और किन किन बातों को ध्यान देना है और किन किन बातों को थ्योरम में थोड़ा बहुत याद भी करना होता है, पॉइंट को ध्यान भी रखना पड़ता है, उसके ऊपर भी हम बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, मैंने आपके लिए नोट्स तैयार रखा है। इसका डेफिनेशन बहुत ईजी है, आप आसानी से समझ जाओगे। डेफिनेशन ये कुछ ये है इसका कि लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। मान लिए हम वी एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है। एंड सपोज W1 एंड W2 इसका सब स्पेस है। हम ऑलरेडी सब स्पेस प्रूफ कर चुके हैं। तो W1 एंड W2 जो है इसका सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, ठीक है, ऑफ वेक्टर स्पेस। द लीनियर सम ऑफ, मतलब इसको दोनों को सिंपली अगर सम किया जाए, प्लस किया जाए, W1 प्लस W2, लीनियर सम ऑफ द सब स्पेसेस W1 एंड W2, एंड मतलब यहाँ प्लस है, is denoted by W1 plus W2 and is defined as the set of sums. For example कि हमने W1 में अल्फा एलिमेंट लिया अल्फा 1 एंड W2 में हमने अल्फा 2 लिया, तो इसको सिंपली ऐड करने पे हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, सच दैट जहाँ पे अल्फा 1 जो है W1 से बिलोंग करेगा एंड सिमिलरली अल्फा 2 W2 से बिलोंग करेगा, मतलब W2 का एलिमेंट है, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद यहाँ से हम कुछ डिफाइन करते हैं। ये तो आप समझ गए थ्योरी के फॉर्म में। अब मैथमेटिकली फॉर्म कैसे आप उसको लिखोगे ये समझते हैं। यहाँ पे यहाँ देखना ये है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, जब आप W1 प्लस W2 करोगे तो यहाँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होगा, सच दैट यहाँ पे कह सकते हैं कि अल्फा 1 जो है, अल्फा 1 W1 से बिलोंग करता है और अल्फा 2 W2 से बिलोंग करता है। रिमार्क, अब यहाँ कुछ बातों को ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर यदि अल्फा जो है W1 से बिलोंग करता है, मान लेते हैं अल्फा एक एलिमेंट है जो कि W1 में है, और साथ ही अगर W2 में कुछ नहीं है तो जीरो एलिमेंट तो होगा ही, जीरो वेक्टर हो गई, जीरो यहाँ पे एक जीरो W2 से बिलोंग करता है। तब क्या होगा, अगर हम इसका W1 प्लस W2 निकालें तो अल्फा प्लस जीरो करने पे क्या होगा, ये W1 प्लस W2 से बिलोंग करेगा। सीधी सी बात है, अल्फा अगर W1 से बिलोंग करता है और जीरो अगर W2 से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होता है कि W1 प्लस W2 से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आप लिखो W1 प्लस W2, ठीक है। जब ये कंडीशन, जब आपको मालूम चल गया कि अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है W1 प्लस W2 के अंदर भी आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि W1 सबसेट है W1 प्लस W2, इसका कंक्लूजन है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं कह दूं यहाँ पे आप क्या कर लो, अल्फा लियो, चेंज कर दो इसको आप, तो हाँ चेंज करने पे सिमिलरली W2 भी क्या होगा, सबसेट होगा W1 प्लस W2। एक बार आप इसे जीरो मान लो, अब इसको अल्फा मान लो, इस तरीके से क्या होगा, W2 भी क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 का सबसेट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि W1 प्लस W2 को जब ऐड करेंगे हम, तब उसके अंदर हमारा W2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है सबसेट मतलब कंटेंट, सबसेट मतलब कंटेंट होता है, दैट मीन्स ये W2 को क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। अब थ्योरम्स पे आते हैं। थ्योरम पहला हमारा बहुत ईजी है, आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं। थ्योरम ये हमारे पास W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ VF। पहले हमारे पास गिवन दिया गया है कि W1 W2 क्या है, सब स्पेसेस है, हमने इसे डेफिनेशन में भी पढ़ा अभी। उसके बाद देन अब यहाँ पे लिखा है प्रूफ क्या करना है, W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ये हमें दिखाना है शो करके। उसके बाद दिखाना है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 यूनियन W2। ये तो हम डायरेक्ट समझ भी सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ कंबाइन करोगे आप तो यूनियन बन जाता है वो, यही हमें शो करना है। लेकिन हम समझ चुके हैं ऐसा, लेकिन इसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में शो करना है। इसी को बोलते हैं लीनियर सम ऑफ W1 या लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब चलिए इसे प्रूफ करते हैं, बहुत ईजी है। इसमें लिखना कैसे है, आपको लिखने का ही नंबर है। थ्योरम में एग्जामिनेशन में जब भी आप थ्योरम को अटेंड करते हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सीक्वेंस में एकदम। पहले आप मानोगे, लेट क्या प्रूफ करना है ये बताओगे, उसके बाद प्रूफ दिखाओगे इस तरीके से। तो पहले आपको क्या लिखना है, Here we are to prove that W1 plus W2 is a subspace। हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि W1 और W2 क्या है, सब स्पेस है। Therefore हम मानते हैं लेट अल्फा बीटा, एक अल्फा बीटा में एलिमेंट मान रहे हैं जो कि W1 प्लस W2 में बिलोंग करता हो, मतलब ऐड कर दिए हैं, जब W1 प्लस W2 को ऐड किए हैं उसके अंदर अल्फा और बीटा एलिमेंट बिलोंग करता है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसको लॉजिकली समझना है, आपको इमेजिन करना है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। अब W1 और W2 को एक सर्कल मान लो, एक सर्कल जब ऐड करता हूँ ना तो ऐसे ऐड कर दिया करो, ऐसे कंबाइन पास पास ला दिया करो। फिर अल्फा बीटा बोला मतलब इसके अंदर है, मतलब ऐसे टाइप से अल्फा बीटा। अब इमेजिन करना मैं जो बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। अब अल्फा का वैल्यू क्या है ये समझो, अल्फा का वैल्यू है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। सिमिलरली बीटा का वैल्यू है बीटा 1 प्लस बीटा 2, हमने ये मान लिया। उसके बाद जहाँ पे क्या है अल्फा 1 और बीटा 1,
ये W1 से बिलोंग करता है और अल्फा 2 और इसका बीटा 2 W2 से बिलोंग करता है। मतलब 1 1 जो है W1 से बिलोंग करेगा और 2 2 W2 से बिलोंग करेगा। इसके बाद अब यदि A और B क्या है, फील्ड से बिलोंग करता है, मतलब A भी क्या है, स्केलर्स है, कांस्टेंट है, तो ये फील्ड से बिलोंग करता है, आपको मालूम है। देन आपको मालूम है कि आइडियल कंडीशन क्या होता है सब स्पेस का। हम जब सब स्पेस का टॉपिक पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि सब स्पेस जब भी प्रूफ करना हो आपको, तो आपको सब स्पेस का आइडियल कंडीशन मालूम होना चाहिए। आइडियल कंडीशन क्या होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा। इसको अप्लाई करो, अगर ये सेटिस्फाई हो गया दैट मीन्स वो सब स्पेस कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए और अल्फा के प्लेस में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और बी बीटा के प्लेस में बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो यहाँ से ए अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ए का, फिर बी का मल्टीप्लाई कर दो बी बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। उसके बाद 1 1 को साथ मिलाना है, 1 ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 ब्रैकेट क्लोज, ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 ब्रैकेट क्लोज। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें इसे W1 बनाना है, क्योंकि अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों क्या करता है, W1 से बिलोंग करता है। अल्फा 2 और बीटा 2 दोनों W1 से बिलोंग करता है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं पहले से, वी ऑलरेडी नो दैट W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ VF। ठीक है, वेक्टर स्पेस का ये सब स्पेस है W1 और W2, ये हमें मालूम है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A, B फील्ड से बिलोंग करता है, हमको मालूम है। अल्फा 1 बीटा 1 W1 से बिलोंग करता है, ये भी मालूम है। तो इसका आइडियल कंडीशन क्या होगा आपको मालूम होगा। सिंपल हम W1 का बात करें, अगर हम W1 का बात करें इंडिविजुअली, तब क्या होगा, A अल्फा 1 उसका हम कंडीशन लगाएंगे आइडियल कंडीशन। तो यहाँ से क्या होगा, A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 बिलोंग्स टू W1। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। उसके बाद A B बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। तब इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W2, इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को ऐड करते हैं। ऐसा आपको थ्योरम में नहीं दिया गया है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाया हो, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करना है। सिंपल ऐड किया आपने, इसको लिया, इसको ऐड किया, तो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 ब्रैकेट प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 ब्रैकेट, ये बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 1 से कि ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ये होता है और ये होता है, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो हमने इसका डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ए और बी फील्ड से बिलोंग करता है, ये कॉमन है, बार बार लिखना है इसे। थ्योरम में आपको क्या करना होता है, बार बार उसको दिखाना है कि फील्ड से बिलोंग करता है, कि ये अल्फा बीटा W1 प्लस W2 से बिलोंग करते हैं, बार बार दिखाओगे आप, दिखाना कंपलसरी है। ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। यहाँ से देखो आप ए अल्फा प्लस बी बीटा, कुछ नहीं किया, ये जो कंडीशन आपको मालूम है अल्फा बीटा, इसी को अप्लाई कर दिया। इसमें हमने एक आइडियल कंडीशन लगाया। ए बीटा, अभी तक हम 1 में बात कर रहे थे, अल्फा 1 बीटा 1 ऐसे, फिर अल्फा 2 बीटा 2। अब हम इंडिविजुअल में आ गए अल्फा बीटा में, जो हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 W2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया आइडियल कंडीशन आखिरी में, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि W1 प्लस W2 क्या है, एक सब स्पेस है, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये हमने पहला कंडीशन प्रूफ किया। थ्योरम का सेकंड पार्ट जो है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 यूनियन W2 हमें प्रूफ करके दिखाना है। इसी को हम ये बोलते हैं, इसी हमें प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। जो आपको डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, उसे आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पे मैंने आपको रिमार्क में एक कंडीशन पढ़ाया था कि जब अल्फा प्लस 0 करेंगे तब क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 होगा। मैंने पढ़ाया था आपको अल्फा बिलोंग्स टू क्या होगा, W1 प्लस W2 होगा। डेफिनेशन में पढ़ाया था अल्फा प्लस 0 होने पे W1 प्लस W2 था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन आया था हमारा W1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। सिमिलरली यहाँ पे चेंज कर दोगे, आप उल्टा कर दोगे तो W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये आपको मैं डेफिनेशन में बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। थ्योरम में बहुत ही यूज होता है डेफिनेशन का। ठीक है, देयरफॉर W1 यूनियन W2 सबसेट रहेगा W1 प्लस W2 का। अभी कहानी आपको सुनते जाना है। W1 यूनियन मतलब पता है आपको, या तो अब इसे आप ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, W1 प्लस W2 ये पूरा पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ आ गया, ये आपको ध्यान रखना ये पॉइंट। हम सभी को मालूम है कि W1 प्लस W2 क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, जो कि कंटेन कर रहा है W1 यूनियन W2 को। मतलब कहना क्या चाह रहा है, W1 W2 क्या है, सब स्पेस है। ये वेक्टर स्पेस है हमारा, वेक्टर स्पेस, इसके अंदर W1 प्लस W2 है और इसके अंदर W1 यूनियन W2 है, मतलब इसके अंदर बिलोंग करता है। ये हमारा W1 प्लस W2 है और ये वाला W1 यूनियन W2 है ना, इसके अंदर है ये आपको पता चल गया।
अब हमें प्रूफ क्या करना है ये हम पहले लिखेंगे यहाँ पे। नाउ टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ ये करना है कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 यूनियन W2, ये सफिशियंट कंडीशन है, इसे हमें प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से W1 प्लस W2 सबसेट किसका है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 का, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। और दूसरी बात हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ये आप लिख लीजिए जो प्रूफ करना है आपको यहीं से, ठीक है। उसके बाद अब हम प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसे प्रूफ करेंगे। अब असली प्रूफ चालू हुआ है, ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, सिंपल अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग करता है W1 प्लस W2, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, हमने प्रूफ 1 में देखा, जहाँ पे अल्फा 1 W1 से बिलोंग करेगा और अल्फा 2 W2 से बिलोंग करेगा। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 1 बिलोंग करता है W1 यूनियन W2, मतलब कहने का मतलब है यूनियन जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं अल्फा 1 और बीटा 1 क्या करता है, बिलोंग करता है। यूनियन मतलब कंबाइन हो गया, कंबाइन में कहीं ना कहीं अल्फा 1 और बीटा 1 बिलोंग करता होगा, ठीक है। इसके बाद सिंपल इसमें लॉ लगाएंगे एडिंग का, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ऐड किया हमने, तो यहाँ पे आप 1 अल्फा 1 लिख सकते हो उसे, इसी को आप 1 अल्फा 1 लिखो या 1 अल्फा 2 लिखो, मतलब एक ही है। तो यहाँ से ए जो दिख रहा है आपको ये हो गया, ये बी हो गया। तो देयरफॉर अल्फा 1 और अल्फा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया फाइनाइट नंबर का। फाइनाइट नंबर मतलब क्या, इनफाइनाइट नहीं है, कुछ नंबर है, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अभी हमने अल्फा 1 बीटा 1 देखा, अब यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 है, ठीक है। ये अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग कर रहा है W1 और W2 से, तब इसको ऐड करने पे, जब इसको हम ऐड करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ऐड करेंगे, तब ये क्या करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये आपको ध्यान देना है। और अल्फा 1 अल्फा 2 आपको ऑलरेडी मालूम है कि W1 W2 से बिलोंग करता है, अभी मैंने आपको यहाँ गिवन लेट में माना करके लिखवाया था, W1 प्लस W2 से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। ये कंडीशन थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, कैसे आप घुमा के प्रूफ कर रहे हो ये चीज़ को, W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन W1 यूनियन W2, इसे नाम दो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस, ये बहुत ही छोटा सब स्पेस है कंटेनिंग W1 यूनियन W2। अब एग्जांपल समझाता हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको, ठीक है। कैसे समझना है ये समझो इसे बहुत आसान तरीके से। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस। फॉर एग्जाम्पल ये रेड वाला लाइन देख रहे हो आप, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 है। इसके अंदर कंटेनिंग बोल है W1 यूनियन W2, मतलब इसके अंदर है हमारा यूनियन वाला W1, इसका नाम है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2, और अंदर वाले का नाम है W1 यूनियन W2, ठीक है। अब उसके बाद सिंस हम पहले जानते हैं W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस, मालूम है, कंटेनिंग, ये किसको कंटेन कर रहा है, W1, मतलब ये भी जो है ये हमारा W1 प्लस W2, सेम हमारे पास एक W1 प्लस W2, इसका नाम क्या है, बाहर वाले का W1 प्लस W2, ये अंदर कंटेन कर रहा है W1 यूनियन W2। दोनों कंडीशन आपको सेम दिख रहा है। इसमें बाहर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन W1 यूनियन W2, इसके अंदर W1 यूनियन W2, सेम चीज़ है। सिमिलरली यहाँ पे W1 प्लस W2 बाहर में है, इसके अंदर कंटेन कर रहा है W1 यूनियन W2, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, तभी तो कंटेन कर रहा है, दोनों सेम ही होगा। और ये स्मॉलेस्ट तो बोल ही दिया है, दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 ये W1 प्लस W2 के अंदर है, आएगा। पूछो क्यों, ये भी सेम है, दोनों सेम कंडीशन है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, W1 यूनियन W2 है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया गया है, पहले से हम जानते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 क्या है, स्मॉलेस्ट है, छोटा है, बहुत ही छोटा है, दैट मीन्स इससे छोटा है, इस वाले सर्कल से छोटा है, मतलब इसके अंदर आ जाएगा ये, इसलिए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। लेकिन हम इसे इक्वल भी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को देखते हुए, क्योंकि W1 प्लस W2 हमने सबसेट बताया था इसके पहले वाले कंडीशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 को, लेकिन असली में सबसेट नहीं है, ये अंदर नहीं है, ये बाहर है। तो दोनों कंडीशन को देखते हुए हमको ये कहना पड़ रहा है कि W1 प्लस W2 क्या इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये हमें कहना पड़ रहा है, यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा सा घुमा फिरा के हमने प्रूव किया इसे, तो इस तरीके से इसे प्रूफ करना होता है। एग्जामिनेशन और मेटा ये करता है कि आप लिखते कैसे हैं, यहाँ लिखने का तरीका आपको समझना पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ता है। एग्जामिनेशन में आपको लिखने का मैटर करता है, किस तरीके से आप लिखते हो उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। आपको समझना भी इंपॉर्टेंट है, लिखना भी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आई होप आपको क्लास समझ अच्छे से आया होगा। अगर आपको क्लास समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, या फिर डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस, अब लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। एग्जामिनेशन आ गया है पास में, ठीक है, आप अपने क्लासमेट्स तक शेयर कीजिए वीडियो को। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।